में समाजवादी पार्टी के सभी पदाधिकारी नेता जो मंच पर हैं, कांग्रेस पार्टी के संगठन के सभी नेता और इस चुनावी जनसभा में आए हुए हमारे सभी आदरणीय बुजुर्ग किसान भाई, बड़ी संख्या में नौजवान साथी, माताएं, बहनें और पत्रकार बंधुओं, मैं सबसे पहले भगवान बुद्ध की जमीन धरती को नमन करता हूं। उनके साथ साथ ये हमारी पडरौना कुशीनगर की धरती हमेशा क्रांतिकारी और क्रांतिकार लोगों का हमेशा यहाँ की जनता ने अभिवादन और स्वागत किया है। ये ऐसी धरती रही है जहाँ के लोगों ने अपने तमाम सवालों को लेकर के, अगर किसानों के ऊपर कभी संकट आया होगा तो यहाँ के किसानों ने मिलकर के सरकार से टकराने का काम भी किया है। ऐसे अपने तमाम लोगों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूँ। मैं देख रहा हूँ कि जहाँ पंडाल में लोग बड़ी संख्या में हमें दिखाई दे रहे हैं, जहाँ थोड़ी बहुत छाया भी है, लेकिन जहाँ छाया नहीं है, हमारे बाईं तरफ दूर तक और दाईं तरफ भी बहुत दूर तक हमें, और पीछे तक जहाँ पेड़ लगे हुए उसकी छाया में लोग खड़े हुए हैं, जहाँ बाउंड्री के बाहर भी बड़ी संख्या में लोग दिखाई दे रहे हैं। मैं आज ये कह सकता हूँ कि कुशीनगर की जनता इस बार पिंटू सेतवार जी को रिकॉर्ड मतों से जिता करके लोकसभा भेजने जा रही है। ये चुनाव पिछले महीने से लगातार हम लोग देखते आ रहे हैं। जहां पहले चरण में हम लोगों ने चुनाव की शुरुआत की थी और लगातार हम लोग जनता के बीच में जा रहे हैं। ये आखिरी चरण का चुनाव है, जो 7वें चरण में आपको वोट डालना है। आज महसूस हो रहा है कि लोकतंत्र में असली ताकत अगर कोई है तो वो हमारी जनता की है, और इस बार जनता ने चुनाव अपने हाथ में ले लिया है। ये पहला चुनाव देखने को मिल रहा है जहां पर जनता स्वयं अपने आप एक साथ मिलकर के इंडिया गठबंधन और समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के साथ पूरी ईमानदारी के साथ खड़ी दिखाई दे रही है। ये जो नाराजगी है सरकार के खिलाफ, वो अब सड़कों पे दिखाई दे रही है। इन बीजेपी वालों ने 10 साल में किसी को नहीं छोड़ा जिसको धोखा न दिया हो, चाहे वो किसान हो, नौजवान हो, व्यापारी हो, और हर वर्ग के साथ भेदभाव किया है। ये वही लोग जिन्होंने ये नारा दिया था 400 पार, और ये 400 पार का नारा इसलिए दिया था क्योंकि ये संविधान को बदलना चाहते थे। लेकिन हमें खुशी है इस बात की, जनता ने भी फैसला ले लिया है कि रोटी, कपड़ा और मकान, लेकिन उससे पहले हमें बचाना है अपना संविधान। ये लड़ाई रोटी, कपड़ा और मकान की तो चलेगी, लेकिन उससे पहले हमें अपना संविधान बचाना है, क्योंकि यही संविधान है जो हमारा सम्मान है। यही संविधान हमें अधिकार दिलाता है, यही संविधान हमें न्याय दिलाता है, यही संविधान हमारे आपके बीच में भेदभाव खत्म करता है, और यही बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का संविधान हमारा संजीवनी है, हमें आगे बढ़ने का बराबर का मौका देता है। इसलिए जो लोग संविधान बदलने के लिए निकले हैं, इस बार जनता उन्हें बदलने का काम करेगी। और ये इलाका तो वो इलाका है जहां पर डबल इंजन की सरकार को डबल काम करना चाहिए था।
लेकिन डबल इंजन की सरकार के इंजन कुशीनगर आते आते, ये डबल इंजन सरकार के डबल इंजन कुशीनगर आते आते धुआं फेंकने लगे हैं। जहां विकास नहीं पहुंचा है, जहां किसान के साथ धोखा हुआ कि नौजवान की नौकरी छीन ली,